हेलो एवरीवन, आज है 30 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए, जियो का जो शेयर है वो पिछले हफ्ते बाजार काफ़ी ख़राब मूड में था, लेकिन जियो के शेयर में देखा जाए तो उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी, बल्कि इसने तेज़ी दिखाई थी। ठीक है, 206 रुपये से तेज़ी पकड़ के 222 पे गया था ये शेयर। और उसका रीज़न भी था कि भैया 2 ही दिन में 2 करोड़ शेयर्स जो थे वो प्रमोटर की तरफ से खरीदे गए थे ओपन मार्केट से। और जब प्रमोटर की तरफ से बाइंग आई तो जहां पूरा बाजार सदमे में था, गिरावट दिखा रहा था, वहां जियो का शेयर जो था वो ऊपर की तरफ भाग रहा था। प्रमोटर ने लगातार यहां पर बाई करी है। बातचीत करेंगे इसके बारे में। साथ ही साथ मुकेश अंबानी एक बड़े बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं, वो भी इसी कंपनी के साथ, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, जियो के शेयर में आज थोड़ी सी गिरावट आई ज़रूर है। 35 पैसा डाउन है ये, लेकिन उतनी बड़ी हल्की सी गिरावट मैं कहूँगा। 222 रुपये का शेयर है और पिछले एक महीने में भी अगर आप देखो तो अच्छा परफॉर्मेंस है। 3.5% का डिक्लाइन ज़रूर है, जबकि बाजार बहुत गंदे तरीके से गिरा है। और स्पेशली पिछला हफ्ता बाजार के लिए काफ़ी मुश्किल रहा। बड़े बड़े करेक्शंस हमें देखने को मिले, लेकिन जियो का शेयर भागता नजर आया। पिछले हफ्ते बेहतरीन तरीके से तेज़ी इसने दिखाई थी, क्योंकि 2 करोड़ शेयर्स लगातार खरीदे गए। पहले दिन 1 करोड़ शेयर खरीदे, दूसरे दिन 2 करोड़, 1 करोड़ और खरीदा। वो भी ऐसे वक्त में जहां मार्केट जो था, जो सेंसेक्स था, वो 900 अंक की गिरावट दिखाया था एक ही दिन में। उसी दिन ये बढ़ा भी था। उसके बाद भी जब सेंसेक्स ने 600 अंक की गिरावट दिखाई थी, तब भी ये बढ़ा था, क्योंकि 1 करोड़ और खरीदे गए थे। तो भैया, गिरते हुए बाजार में रिलायंस जो है वो खरीदारी कर रहा है, जिसके चलते यहाँ पर तेज़ी बनी हुई है। और यहाँ पर पिछले अभी जब से लिस्टिंग हुई है तब से लेकर तो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा डिक्लाइन ज़रूर है। एक्सपेक्टेड था कि 300 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग होगी, लेकिन 262 रुपीज़ के आसपास लिस्टिंग हुई। इसके बाद हर रोज़ ये गिरता नज़र आया। बाद में बेहतरीन तेज़ी आई जब बड़े फंड हाउस की तरफ से बाइंग की खबरें आई। इवन इंटरनली भी बाइंग की खबर, मतलब ये लगातार खरीद ही रहे थे, तो ये भागता नजर आया। बाद में लगातार गिरावट बनी, क्योंकि प्रेशर अभी भी है और अभी भी रहेगा कुछ टाइम के लिए। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर रहेगा, क्योंकि कई सारे लोग जिनको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का पार्ट थे वो पहले, और जिनको जियो का शेयर फ्री में मिला है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी लोग बिकवाली करने लग रहे हैं। इंस्टीट्यूशन की, अगर मैं बड़े इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पर, लेकिन प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर नज़र करें तो जियो में अगर आप देखो तो प्रमोटर जब इनका एंट्री हुई थी, डीमर्ज हुई थी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास 45.80% की होल्डिंग थी। ठीक है, जो इन्होंने बढ़ा के 46.77 पर लेकर आए, और अभी जो और 2 करोड़ शेयर खरीदे थे उसके साथ इनकी जो होल्डिंग है वो 48% से भी ज़्यादा की हो चुकी है। यहाँ पर देखो तो ऑलरेडी इन्होंने सितंबर में 6.1 करोड़ शेयर्स खरीदे थे। सितंबर क्वार्टर का जो डेटा था उसके अकॉर्डिंग 6.1 नए शेयर्स खरीदे थे इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर जबकि बिकवाली जो थी वो म्यूचुअल फंड्स ने बिकवाली करी थी। 4.71% की होल्डिंग हो गई, जो पहले 6.27% की थी। इसके अलावा एफ ने भी काफ़ी बड़ी बिकवाली करी थी। यहाँ पर 21.58% की होल्डिंग है एफ की, जो पहले 26.40% की थी। तो देखा जाए तो हालांकि सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये, लेकिन अभी अगस्त इसी महीने और 2 करोड़ शेयर प्रमोटर की तरफ से खरीदे गए हैं। तो प्रमोटर लगातार बाई कर रहा है, ये बड़ी खबर है यहाँ पर, और डेफिनेटली ये एक अच्छा साइन भी रहेगा इनके लिए। इसके अलावा एक और बड़ी अनाउंसमेंट है भैया मुकेश अंबानी की, कि भैया वो जो है वो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में एंट्री कर रहे हैं, और बैंक के साथ बातचीत भी शुरू हो चुकी है। और किसके साथ? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो यहाँ पर देखिए कि जो मुकेश अंबानी है वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगे हुए हैं, और उनका जो इंटरेस्ट है वो ऑनलाइन रिटेल एंड फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा है। अब रिलायंस इज नाउ वर्किंग फॉर अनदर मेजर डिस्ट्रप्शन विद लॉन्चिंग ऑफ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। क्रो मतलब उनका वो खुद तो नहीं इश्यू कर सकते, तो किसी बैंक के साथ इनको पार्टनर करना पड़ेगा। तो रिलायंस ने भैया इंडिया की सबसे बड़ी जो बैंक है एसबीआई, उनके साथ पार्टनर करा है, जो 2 नए क्रेडिट कार्ड वो लॉन्च करेंगे। और ये जो रिपोर्ट है वो टेक क्रंच की रिपोर्ट है। द टू न्यू रिलायंस क्रेडिट कार्ड विद पार्टनर विद एसबीआई के साथ को ब्रांड करने वाले हैं, और इस क्रेडिट और ये जो कार्ड होगा उसका नाम रहेगा रिलायंस एसबीआई कार्ड। और देखो, जब रिलायंस अपने कार्ड लॉन्च कर रहा है तो बेनिफिट भी तो देगा।
तो ये जो रिलायंस एसबीआई कार्ड है वो कस्टमर्स को एक्सक्लूसिव बेनिफिट प्रोवाइड करवाएगा। और जहाँ पर आपको वाउचर्स वगैरह मिलेंगे, रिलायंस रिटेल के जितने भी स्टोर्स हैं, डिस्काउंट कूपन्स वगैरह आपको मिलेंगे, अलग अलग ऑफरिंग आपको मिलेगी जियो मार्ट में, आजियो में, अर्बन लैडर में, ट्रेंड्स में जो लोग शॉपिंग करते हैं, तो उनको सारी चीज़ें यहाँ पर बेनिफिट के तौर पर मिलेगी। तो ये बड़ी चीज़ है यहाँ पर। और अगर वाकई में इस चीज़ को करने में ये लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है रिलायंस की अगर मैं बात करूँ, इनके इस कार्ड की बात करूँ, तो रिलायंस की ही कई सारी प्रोडक्ट जो लोग हर रोज़ खरीदते हैं, चाहे वो रिलायंस रिटेल की बात करो, इनके स्टोर्स वगैरह में जाओ, किराना स्टोर्स वगैरह है वहाँ पर जाओ, ठीक है, आजियो में जाओ जहाँ पे लोग खरीदारी करते हैं, अर्बन लैडर देख लो आप, ट्रेंड्स देख लो जो इन्हीं का है। तो ये बड़ी बात है यहाँ पर, और डेफिनेटली ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अगर बात करी जाए जियो फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पर इसका जो मार्केट कैप है वो 1,37,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, जो कि अच्छी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है बजाज फाइनेंस के बाद की, और अभी किसी भी इंडाइसिस का पार्ट नहीं है। और ये मैं कई वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ कि अब तक हमने इस शेयर में डिक्लाइन देखा। अभी देखो कुछ टाइम के लिए इनको एक ज़रूरत है कि भैया शेयर गिरे ना, और उसके लिए जो रिलायंस है वो खेल भी रहा है अपने ही खुद के शेयर्स खरीद कर, क्योंकि आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि दिसंबर क्वार्टर के जब नंबर आएंगे वो और बेहतर होंगे, मार्च के नंबर होंगे वो और बेहतर होंगे, उसके बाद जून के नंबर होंगे वो और बेहतर होंगे, जो इनके लिए अपने आप एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट करेंगे। इसके अलावा ये दूसरी सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी है, तो भैया और आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो अब तक अलग अलग इंडाइसिस से हमने इसके हटने की खबर देखी। मुझे लगता है कि अगले साल से हम अलग अलग इंडाइसिस में इनकी एंट्री की खबर भी देखेंगे, तो वो भी एक इन्फ्लो कह लो आप वहाँ पर, तो वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होगा, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि ये चीज़ें शायद हो सकती है यहाँ पर आने वाले टाइम में, जो कि इनको हेल्प करेगी। और जहाँ तक बात करी जाए, कंपनी अभी अभी फॉर्म हुई है, ठीक है, टीम अभी अभी फॉर्म हुई है, तो नंबर्स आपको थोड़े बहुत उतने अच्छे ना लगे हो, लेकिन धीरे धीरे इनके नंबर्स आपको बढ़ते हुए डेफिनेटली नज़र आने वाले हैं। रीज़न सिंपल है कि भैया कंपनी का जो बिजनेसिस है वो धीरे धीरे डेवलप्ड हो रहा है। डिजिटल पेमेंट अभी शुरू भी नहीं हुआ है इनका, ठीक है, उस पैमाने पर साउंड बॉक्स पे काम कर रहे है, मतलब ये लोग जैसे कि हमने पेटीएम और फ़ोन पे में देखा साउंड बॉक्स वाला, तो वैसे साउंड बॉक्स पर भी ये लोग काम कर रहे हैं। और डिजिटल पेमेंट की जहाँ तक बात करें, रिलायंस अपने खुद के स्टोर पर भी उसको लगा देगा, ठीक है, क्यूआर कोड की तरह उसको लगा देगा। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर ये भी, इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो वो भी इनका बिजनेस जियो के साथ, जो इनकी ऐप है उसके साथ ये कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा असेट मैनेजमेंट कह लो, वो भी यहाँ पर रहने वाला है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर, कंपनी को आप अवॉइड कतई नहीं कर सकते, कतई नहीं कर सकते। इनके करंट असेट्स भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, टोटल असेट्स भी काफ़ी ज़्यादा है इनके। और शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम चलेंगे तो सितंबर के अकॉर्डिंग प्रमोटर के पास 46.77% की होल्डिंग ज़रूर है, लेकिन जब अक्टूबर का अपडेट होगा तो प्रमोटर की होल्डिंग 48% से भी ज़्यादा की आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि खरीदारी हुई है, और शायद और ज़्यादा खरीदारी भी कर ले, 50% पर भी लेके चले जाएंगे। और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 17.87% की होल्डिंग है, एफआईएल्स के पास 21.48, डीआईएल्स के पास 13.88% की होल्डिंग है। तो देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छी है, बुरी नहीं है यहाँ पर, और प्रमोटर लगातार खरीदारी भी यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल रिलायंस अपने इस जियो वाले बिजनेस में बहुत कुछ कर सकता है, काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर, और देखते हैं कि क्या करेगा। ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि खरीदारी करिए, बने रहिए। अगेन मैं कहूँगा कि देखो बॉटम ऐसा कहना कि बन चुका है, जल्दबाजी होगी। अभी भी अगर आप खरीदारी करें तो इस माइंडसेट के साथ खरीदारी करें कि देखो अभी भी जो करेक्शंस है वो बनेंगे बीच बीच में, तो धीरे धीरे ऐड करिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं, 20 शेयर खरीदे, वेट करिए 7-8% के डिक्लाइन पर और 20 क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए 7-8% के डिक्लाइन पर और क्वांटिटी ऐड करिए। इस तरीके से ही यहाँ पर प्ले करिएगा। किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीद के बैठ जाइए, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि भले ही रिलायंस पिछले 2-3 महीनों में 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीद चुका है, लेकिन उसके बावजूद लिस्टिंग के बाद देखो तो 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीद चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर देखा जाए तो गिरावट तो है, मतलब सेलिंग प्रेशर अभी भी है यहाँ पर।
तो यही मैं कहूँगा कि नज़र रखिए, लेकिन धीरे धीरे ऐड करने के मौके यहाँ पर बनेंगे। अच्छी खबरें मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जनवरी के बाद शुरू होगी, खास अगर शुरुआत नंबर से होंगी, उसके बाद अलग अलग इंडाइसिस में एंट्री से होगी, ये मेरा मानना है। बाकी मर्जी आपकी, नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही एंट्री करिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करो, उससे पहले अगर आप जानना चाहते हैं कि एनालिसिस के लिए मैं किस पोर्टल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो है ट्रेड ब्रेन्स। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, और अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स है यहाँ पर, जिसमें आपको स्क्रीनर से लेकर स्टॉक सुपरस्टार से लेकर स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट से लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। इवन आप स्टॉक्स को कंपेयर भी कर सकते हो कि सेक्टर वाइज कौन सा शेयर्स बेहतर है। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।